गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु भगवान को हृदय से नमन है। आज हम प्रसंग लेंगे वृंदावन के सबसे महत्वपूर्ण संत श्री हरिदास जी महाराज, जिनके प्रेम से, जिनके भाव से श्री कुंज बिहारी प्रकट हुए। देखिए, भगवान की जो कथाएं हैं वो हमारे अंदर में प्रेम को प्रकट करती हैं। प्रेम हम सबके अंदर है और हर व्यक्ति प्रेम की तलाश में भी है, लेकिन जब तक उसको रास्ता भगवान का नहीं मिलता तब तक वो प्रेम पूर्ण नहीं होता, सेटिस्फेक्शन नहीं आती। और अगर हमें प्रेम में आनंद चाहिए तो कहते वो तो आपको भगवान से ही मिल सकता है। तो जितने भी वृंदावन में भक्त हुए, उन्होंने बिहारी जी की सेवा में अपना जीवन लगाया, राधा जी की सेवा में अपना जीवन लगाया। तो आज उनके माध्यम से हम भगवान की कथाओं का, लीलाओं का श्रवण कर पा रहे हैं। ये उनकी कृपा है हमारे ऊपर। कहते हैं ना कि गुरु आपको कोई सेवा दे दे, गुरु आपको कोई सेवा दे दे और चाहे मैं उसमें समर्थ हूं या ना हूं, लेकिन हमें समर्थ करने के लिए ही वो सेवा हमें दी जाती है। हमारे अंदर वो सामर्थ्य लाने के लिए गुरु हमें वो सेवा देते हैं, नहीं तो हमारे अंदर सामर्थ्य कैसे आएगा। ऐसे ही शिष्य की सामर्थ्यता गुरु के प्रेम पर निर्भर करती है। सत्संग के दायरे में रहना, गुरु की सेवा में रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि कहते हैं ना कि कब भाव बन जाए और गुरु के हृदय से आशीर्वाद निकल जाए तो कल्याण हो जाए, भक्त की झोली भर जाए। यूं तो संत सब पर कृपा करते हैं, लेकिन कहते हैं ना किसी टाइम बहुत अच्छे मूड में हो, उस भाव में हो, उस मुद्रा में हो और सामने किसी शिष्य का भाव टकरा जाए तो उसके जीवन में वो कृपा हो जाए, वो प्रेम प्रकट हो जाए। ऐसी संत की दया होती है, ऐसी संत की कृपा होती है। तो हरिदास जी महाराज हमारे सामने साक्षात प्रेम का स्वरूप है। मेरे पास वो शब्द नहीं है, ना मेरी वाणी ऐसी है कि मैं उनका गुणगान कर सकूं, ना शास्त्रों का कुछ ज्ञान है। बस अंदर में भगवान के प्रेम को गायन करने का, उनके प्रेम में भाव विभोर होने का और अंतरंग में उस सच्चे प्रेम से जुड़ने की जिज्ञासा है कि कैसी लीला में वो रहते थे, भगवान के प्रेम में रहते थे। कैसा प्रेम होगा उनका। संसारी व्यक्ति संसार के तुच्छ प्रेम के लिए अपना सब कुछ अर्पण करता है, फिर भी उसको कुछ मिलता नहीं है। और इन भक्तों ने अपना सब कुछ भगवान के अर्पण किया और आज इनके माध्यम से हम भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। कितना दिव्य रूप है इनका, कितनी कृपा है भगवान की। वो कृपा हमारे ऊपर भी हो जाए, उस कृपा का पात्र मैं बन जाऊं और क्या पता इनके सहारे से मैं भी भगवान के दर्शन कर पाऊं। तो देखिए, संत से प्रश्न हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन जब कोई जिज्ञासु जिज्ञासावश प्रश्न करता है तो कहते हैं उसके ऊपर संत की कृपा होती है। तो संत चाहे बोलकर कहे और चाहे मौन में कहे, कहते हैं वो तो हमारी हर जिज्ञासा को शांत करते हैं। भगवान की लीलाएं, कथाएं हमारे अंदर
उठने वाले प्रेम के भाव को शांत करने वाली है। भगवान से प्रेम हो, दर्शन की अभिलाषा हो, चाहे थोड़ी हो, लेकिन जब हम इन रसमय कथाओं का आनंद लेते हैं तो हमारे अंदर में वो जिज्ञासा तीव्र हो जाती है और तीव्र होकर के वो भाव बन जाती है और भाव बन के वो तड़फ बन जाती है। और जब भक्त भगवान के लिए तड़फता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। तो भगवान कैसे मिले, कैसे मिलेंगे भगवान? जब किसी भक्त की, संत की कृपा हम पर हो जाए। भगवान सीधे नहीं मिलते। हम चाहे घर बैठे कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, सोचते रहो। संत कृपा, भक्त कृपा कि जो उस लीला में रहता हो, जो उस भाव में रहता हो, वो ही हमें भगवान के दर्शन करा सकते हैं। तो अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो संतों के चरणों की सेवा वो करा सकते हैं हमें। जो इस संसार में सबसे मुश्किल कार्य है वो संत के द्वारा, गुरु के द्वारा आसान हो जाता है। इसलिए साधक को गुरु के आसपास रहना चाहिए। पता नहीं कब गुरु का भाव बने और साधक के जीवन में क्रांति घट जाए। उस एक कृपा के लिए संसार घुट रहा है और वर्षा नहीं हो रही और सब पुकार करते हैं कि वर्षा हो जाए और एक बूंद टपक जाए तो आस लग जाए कि वर्षा हो सकती है। ऐसे ही जब संतों के श्रीमुख से हम इन कथाओं का रसपान करते हैं तो वो प्रेम रस हमारे हृदय में टपकता है और जब एक बूंद टपकती है तो लगता है कि पूरा रस लेने के लिए मन आतुर है। संत की कृपा का होना ही हमारे हृदय में भगवान के दर्शनों की जिज्ञासा का होना है। वो हमें भगवान के प्रेम से तो जोड़ते हैं। संसार तो देखिए मिला ही पड़ा है और इच्छा भी कर लोगे तो ये सच तो है नहीं। सच जो है तो संत है। तो भगवान ने अपने बीच में कौन रखे हैं? गुरु रखे हैं, संत रखे हैं जो हमें भगवान का रास्ता दिखा सकते हैं। श्री बिहारी जी महाराज के प्रिय, जिनके असीम प्रेमा भक्ति के कारण आज लाखों करोड़ों भावुक भक्तों को श्री बिहारी जी महाराज के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब देखिए, श्री कुंज बिहारी जो प्रकट हुए वो एक संत के प्रेम के कारण ही तो है। एक ऐसे भक्त ने अपने प्रेम से भगवान को प्रकट कर दिया और आज उस भगवान को पूजने के लिए दुनिया उठ करके जाती है। और ये सुनकर भी हमारा मन भगवान के प्रेम के लिए आतुर नहीं होता। तब भी हमारे मन में संसार की इच्छाएं हैं, संसार के प्रेम के लिए मन तड़फता है। बच्चे से मिल जाए, पति से मिल जाए, परिवार से मिल जाए। मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो अपना मन भगवान में लगाइए। वो तो प्रेम के भंडार हैं। उनका रूप कितना अलौकिक है, कितना सुंदर है, कितना आकर्षण है भगवान में। तो उस सुंदर चीज को छोड़कर हम संसार के माया में जाते हैं, जो क्या है? आर्टिफिशियल। आजकल लोग कैसी ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं? आर्टिफिशियल, जरकन की। लुक दे सकता है, अट्रैक्टिव है और क्या है? चमक है, लेकिन सच नहीं है। और सोना है, डायमंड है, महंगा है, पर कितना चमकता है और कितना आप पहन लेंगे उसको, कितना तोले का पहन लेंगे। इतने से एक नग के पता भी नहीं चलेगा ये डायमंड के हैं, बट आपके मन को पता है कि मेरे डायमंड के हैं। लेकिन आर्टिफिशियल चीज कितनी चमकती है, दिखती भी है, चमकती भी है। तो सच्चाई छोटी होती है लेकिन जिंदगी भर आपको सुख देकर जाती है। और झूठ थोड़ी देर के लिए दिखता है सच, लेकिन माया है, झूठ है। उनका जन्म
गर्भाचार्य के ये वंशज परंपरा से श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। मुल्तान के उच्च ग्राम को, जो अब पाकिस्तान में है, इन्होंने अपना केंद्र बनाया। आगे चलकर सैकड़ों पीढ़ियों के बाद इसी वंश में स्वामी श्री अशुधीर जी महाराज का आविर्भाव हुआ। इनकी पत्नी का नाम गंगा देवी था। मान्यता है कि आशुधीर जी और गंगा देवी क्रमशः श्री गिरिराज गोवर्धन और मानसी गंगा के अवतार थे। देखिए, ऐसे भक्त के माता पिता भी अवतारी होते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी इन्हीं के आत्मज थे। हरिदास जी के जन्म से पूर्व स्वामी आशुधीर जी अनेक तीर्थों का भ्रमण दर्शन करते हुए अलीगढ़ जनपद की कोल तहसील में ब्रज के किनारे आकर एक गांव में ठहरे। वहां ग्रामवासियों के आत्मीयतापूर्ण मधुर व्यवहार और आग्रह को देखकर वे वहीं बस गए। पहले तो देखिए, लोगों में इतना प्रेम होता था, पड़ोसियों में इतना प्रेम होता था। आजकल तो व्यक्ति जहां शिफ्ट होता है, कहते हैं आपस में ही बात नहीं करते, तो वो प्रेम का व्यवहार नहीं रहा, लेकिन इनमें बहुत प्रेम था। इसी गांव में रहते हुए गंगा देवी ने क्रमशः 3 पुत्रों को जन्म दिया, हरिदास जी, जगन्नाथ जी और श्री गोविंद। यूं तो तीनों ही भाई बड़े संस्कारी थे, किंतु उनमें हरिदास जी का व्यक्तित्व बड़ा ही विलक्षण था। देखिए, ये बचपन से ही विलक्षण रहे हैं। बच्चों के संस्कार बचपन में ही उदित होते हैं और उनके संस्कारों से ही पता चल जाता है कि इनका आने वाला भविष्य कैसा होगा। देखिए, भविष्य चेंज हो सकता है तो किसी संत की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, तो भविष्य में चेंज आ सकता है, या फिर माता पिता के जो संस्कार बच्चों के जीवन में ढलते हैं, पड़ते हैं, उनसे हम उनका व्यक्तित्व जीवन निखर के आता है। माता पिता के पूर्व संस्कार कैसे रहे, और माता गर्भवती थी उस समय उनके संस्कार कैसे रहे, और जब बच्चा संसार में आया तो उन्होंने उनको संस्कार कैसे दिए। इन तीनों चीजों से मिलकर एक अच्छा संस्कार बच्चे को मिलता है। ये बचपन से ही एकांत प्रिय थे। अनासक्त भाव से भगवत भजन में लीन रहने से इन्हें बड़ा ही सुख मिलता था। श्री हरिदास जी का कंठ बड़ा ही मधुर था। जब वे कोई भजन गाते थे या कोई रागनी छेड़ते थे तो गांव भर के स्त्री पुरुष, बूढ़े बच्चे अपना काम छोड़कर उन्हें आ घेरते थे और गीत के मुग्ध कर देने वाले राग को सुनकर आनंद रस में निमग्न हो जाते। देखिए, इन्होंने तो राग गा गा कर भगवान को प्रसन्न किया। राग मतलब भगवान से प्रेम, इतना प्रेम था इनके अंदर। व्यक्ति तो कुछ सीखता है तो संसार के लिए सीखता है, भगवान के लिए कौन सीखता है कि मुझे भगवान के लिए भजन गाने हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए गाना है, या भगवान को प्रकट होने के लिए गाना है। ऐसा कौन सोचता है? लेकिन हरिदास जी का जो मन था शुरुआत से ही भगवान भजन में लीन था। देखिए, तानसेन जी ने भी इनसे संगीत सीखा, तो कितने राग में निपुण थे ये कि इनके राग से प्रसन्न होकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। इससे पता लगता है कि हमारे अंदर में भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भगवान हमें दर्शन देने के लिए आतुर हो जाए। व्यक्ति भगवान के दर्शन के लिए दर दर भटकता है, लेकिन अगर हम अपने अंदर देखें तो हमारा हृदय कितना मैला है, हमारा मन कितना मैला है, तो उसमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे? गुरु के संग से हमारा जो अंतर मन है, हमारा अंतःकरण है, साफ होता है, तब जाके व्यक्ति भगवान के योग्य बनता है। और जरूरी नहीं एक जन्म में हो जाए, जन्म जन्म लग जाते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा है ना, गुरु कृपा से सारी चीजें संभव हो सकती है। धीरे धीरे श्री हरिदास जी के यश का प्रकाश आसपास के गांवों में भी फैल गया और किशोर अवस्था से बड़े होते होते उनका यश इतना फैल गया कि लोग इनके गांव को श्री हरिदास जी का गांव कहकर बुलाने लगे, जो आगे चलकर हरिदास नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी वह इसी नाम से जाना जाता है।
अभी 3 भाइयों ने यौवन की दहलीज पर पैर रखा ही था कि उनका विवाह हो गया। पहले तो छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया करते थे। तीनों भाई गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हो गए, किंतु श्री हरिदास जी के लिए जैसा कुछ हुआ ही नहीं। विवाह तो उनका हो गया था, लेकिन उनका मन विवाह में बिल्कुल नहीं था। वे अब भी पूर्व की तरह अपनी साधना में लीन रहते थे। आजकल किसी का विवाह ना हो तो कितने प्रयास करते हैं विवाह हो जाए। मतलब व्यक्ति दुख में जाने के लिए दुख मनाता है कि मेरा विवाह नहीं हो रहा। अरे वो तो दुख की नगरी है। इनका विवाह होने के बाद भी इनको आभास नहीं था कि मेरे जीवन में किसी दूसरे का प्रवेश भी हुआ है। देखिए कितनी ज्यादा लीनता है भगवान में कि किसी के होने का एहसास ही नहीं है। वे अब भी पूर्व की तरह अपनी साधना में लीन रहते थे, यानी कि विवाह से उनकी साधना पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। थोड़े वर्ष पश्चात दोनों भाइयों को संतान प्राप्ति हुई। इनमें गोविंद जी के 2 पुत्र थे, श्री विठल विपुल जी और श्री कृष्ण प्रसाद जी। स्वामी हरिदास जी की आसक्ति तो केवल अपने श्यामा कुंज बिहारी में थी, परंतु अपने भतीजों से भी उन्हें स्नेह था, क्योंकि वे सब भी संस्कारी थे। श्री हरिदास जैसे नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना घर में एक भक्त है तो उसके संस्कार सब लोगों पर पड़ते हैं। उनका मन भी भगवान की तरफ आकृष्ट रहता है। जो आगे पीढ़ी आती है तो उनमें भी संस्कार वैसे ही रहते हैं। तो हरिदास जैसा त्याग तो उनके जीवन में नहीं था, लेकिन उनसे क्या थे, वो प्रेरित थे। इसलिए वे सदा उन्हें हरि भक्त का उपदेश देते थे, यानी कि अपने भाई के बच्चों को हरि भक्त का ही उपदेश देते थे। आजकल के बच्चे पैदा होते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल फोन दे दिया जाता है। भगवान की कथा कौन सुनाता है कि इनके जीवन में भगवान के संस्कार पड़े। बच्चों का जब तक सेल्फ मतलब माइंड विकसित ना हो, उससे पहले ही उनको ऐसी हैबिट डालनी चाहिए कि उनके जीवन में भगवान की स्मृति जागे, भगवान के प्रति प्रेम जागे। हरिदास जी की पत्नी का नाम हरिमती था। एक दिन हरिमती जी से गंगा देवी ने कहा, बेटी मैं तेरी पीड़ा समझती हूं, पर क्या करूं, कुछ कह नहीं सकती। मुझे भय लगता है कि कहा सुनी करने से कहीं वह घर छोड़कर ना चला जाए। वो जानते थे अगर वो हरिदास जी को इस चीज के लिए प्रेशराइज करेंगे या कोई भी संसार की वार्ता उनसे करेंगे तो वो इस चीज से परेशान होकर घर ही ना छोड़ दे। पत्नी तो घर में रह रही थी, लेकिन वो अपनी साधना में थे, लेकिन माता पिता डरते थे। हरिमती जी ने गंभीर स्वर में कहा, माता जी मुझे वह पीड़ा तनिक भी नहीं है जिसका अनुमान आप लगा रही हैं। मैं तो ये सोचकर दुखी हूं कि इन्होंने मुझे अपने भक्ति मार्ग की बाधा समझ लिया है। देखिए भाव, देखिए कितना अच्छा भाव है कि वो चाहती है कि वो मुझे इसमें बाधा ना समझे, मुझे इसमें इंक्लूड करे। गंगा देवी ने कहा, तो फिर तुम आज हरिदास से बात करके देख लो। भाई तुम्हारा ऐसा ही भाव है, कोई संसारी भाव नहीं है, और तुम उसकी भक्ति में साथ देना चाहती हो, तो तुम ही हरिदास जी से बात कर लो। हरिदास जी का प्रेम भगवान से इतना था कि उनके घर वालों को भी डर लगता था कि हम इनसे अपोजिट बात करेंगे तो इनके मन को अच्छी नहीं लगेगी। और हमारे जीवन में हम भगवान में लीन हो और हमारे सामने कोई व्यक्ति आ जाए तो हम फौरन भगवान की कथा छोड़कर, सत्संग छोड़कर, भजन छोड़कर हम फौरन संसार में लीन होने चलेंगे। उनको तो बात करनी नहीं अच्छी लगती थी। ऐसे ही जीवन में भगवान प्रकट थोड़ा ना हो गए। उनका जीवन देखिए। अब रात्रि का समय था, चारों ओर चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ था। हरिदास जी अपने कक्ष में साधना में लीन थे। तभी हल्की सी आहट के साथ दरवाजा खोलकर हरिमती जी ने प्रवेश किया। हरिदास ने
आंखें खोली तो उनके पास जलते दीपक के मंद प्रकाश में हरिमती जी दिखाई दी। आप अभी तक सोई नहीं? हरिदास ने पूछा। हे प्राणनाथ, मैं आपकी अनुगामिनी हूं, आप जागे और मैं सोऊं, हरिमती जी ने उत्तर दिया। तो तुम भी अपने कक्ष में जाकर श्री हरि की आराधना करो, हरिदास जी ने समझाया। आप जिस भी लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं सदा आपके पीछे रहूंगी। हरिदास जी ने एक क्षण सोचकर कहा। इसका प्रमाण इतना सुनते ही हरिमती जी के मुखमंडल पर तेज आ गया। मतलब हरिदास जी सोचकर कहा कि इसका प्रमाण क्या है। उन्होंने वहां जलते हुए दीपक से हाथ जोड़कर कहा, हे अग्निदेव, स्वामी प्रमाण मांग रहे हैं, मेरी कुछ सहायता करो। मतलब हरिदास जी कह रहे हैं कि इसका क्या प्रमाण है कि तुम मेरे साथ भगवान की भक्ति करना चाहती हो। आपकी भक्ति में बाधक नहीं रहूंगी, पर आप थोड़ा सा ध्यान मेरे पर तो दीजिए। उसी क्षण दीपक में से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसने हरिमती जी की देह को हरिदास जी के चरणों में विलीन कर दिया। देखिए, मतलब पत्नी का कितना प्रेम होगा, उनकी भक्ति से कितनी प्रभावित होंगी वो, कि उनके एक शब्द पर अग्निदेव जी ने उनका आलिंगन कर लिया। अग्नि तो पवित्र है और पवित्रता को ही प्रकट करती है। हरिमती जी पवित्रता का प्रमाण है कि हरिदास जी की भक्ति का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा कि उन्होंने एक क्षण में अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी भक्ति। कुछ देर बाद परिवार के अन्य सदस्य भी वहां आ गए। वो सोचने लगे क्या हुआ। हरिदास जी ने सब कुछ कह दिया, किंतु उनके माता पिता के अतिरिक्त किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वर्तमान में गृह त्याग एवं वृंदावन गमन। वर्तमान में हरिमती जी की समाधि विजय सती की समाधि के नाम से वृंदावन के विद्यापीठ चौराहे पर बनी हुई है। पत्नी के शरीर त्याग के उपरांत हरिदास जी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठे। देखिए, जीवन में पत्नी आई भी, लेकिन हरिदास जी की भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनका प्रेम इतना ही था कि वो प्रेम में ही विलीन हो गई। तो उसके बाद वो इतने व्याकुल हो उठे कि एक दिन सुअवसर पाकर उन्होंने अपने पिता श्री अश्रुधीर महाराज जी से कहा, पिताजी, आप मेरे पिता ही नहीं गुरु भी हैं। आपने ही मुझे वैष्णवी दीक्षा दी। आपने मुझे श्री हरि की भक्ति का जो उपदेश दिया, आज उस उपदेश के पथ पर अग्रसर होने का अवसर आ गया है। वृंदावन धाम और मेरे प्राण प्रिय निकुंज बिहारी मुझे बुला रहे हैं। अब तक तो वो घर में बैठकर अपने पिताजी की दी हुई शिक्षा से भक्ति करते थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि जिस भगवान की मैं भक्ति करता हूं उनसे मिलने के लिए मैं वृंदावन जाऊं। वृंदावन धाम और मेरे प्राण प्रिय निकुंज बिहारी मुझे बुला रहे हैं। मुझे मेरे गंतव्य पथ पर जाने की आज्ञा दीजिए। पुत्र की बात सुनकर आशुधीर जी ने कहा, जाओ, अनुमति है, कोटि कोटि शुभकामनाओं के साथ अनुमति है। कि पिता की ही शिक्षा थी जो हरिदास जी फॉलो कर रहे थे और उन्होंने उनको वृंदावन जाने की आज्ञा दे दी। हरिदास जी माता पिता की चरण धूलि अपने मस्तक पर रखकर जैसे ही चलने लगे तो सारे गांववासी और परिवारजन उनके पीछे हो लिए। हरिदास जी को हंसी आ गई। बोले, मैं वृंदावन जा रहा हूं, देखा है तुम लोगों ने, वहां घोर जंगल है, हिंसक जानवर है। आप थोड़े दिन और यहीं रहे, जैसे ही कुछ इंतजाम हो जाएगा तो आप लोग भी वहां आ जाना। हरिदास जी जाते समय अपने भाई गोविंद को माता पिता एवं अन्य आराध्य राधा रमन की सेवा का भार सौंपते गए।
गोविंद जी का बड़ा पुत्र विठल पुत्र हरिदास जी के पीछे पीछे चल दिया। हरिदास जी ने उसका प्रेम एवं सेवा भाव देखकर उसे साथ रहने दिया। ये विठल विपुल जी है, ये हरिदास जी के सेवक भी हुए हैं, मतलब उनके सेवकों में से ये श्रेष्ठ थे। इनके बारे में भी हम आगे लेंगे कि इनके ही आग्रह पर कैसे श्री कुंज बिहारी हरिदास जी के प्रेम से प्रकट हुए। 25 वर्ष की अवस्था में सन 1560 में यमुना जी को पार करके उसके किनारे आज जहां निधिवन है उस स्थान पर ही साधनारत हो गए। जैसे ही हरिदास जी वृंदावन में आए, उनका दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। वृंदावन में हरियाली आ गई, जैसे वृंदावन की भूमि श्री हरिदास जी के आगमन की ही प्रतीक्षा कर रही हो। इस मनोहर वातावरण में स्वामी हरिदास जी जब तानपुरा लेकर संगीत शुरू करते हैं तो संपूर्ण वृंदावन झूमने लगता है। देखिए वृंदावन क्यों झूम रहा है? वृंदा किसको कहते हैं? तुलसी जी को। वन मतलब जंगल, वहां पर तुलसी ही तुलसी थी, इसलिए उसका नाम वृंदावन पड़ा। लेकिन वहां की लताएं, पताएं, वृक्ष, वो सब भगवान की प्रेम की लीला के स्वरूप हैं। तो वृंदावन में खुशी क्यों आई, लहर क्यों आई प्रेम की? क्योंकि जब हरिदास जी ने अपने श्रीमुख से प्रेम से मधुर संगीत गाया तो वहां की लता पता क्या हो गई, फिर से प्रकट हो गई। क्योंकि वो गोपियों का ही स्वरूप तो है, भगवान का दिव्य स्वरूप ही तो है। वहां की लताएं, पताएं, आपने देखा भी होगा निधि वन में जो वृक्ष हैं वो किस शेप में है। तो हम उसके रहस्य का वर्णन नहीं कर सकते। वो तो जो उस भाव लीला में जाता है वो उसी भाव में खो जाता है। ये तो संत की कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने जो महसूस किया, उन्होंने जिस भाव लीला में वो रहे, वो आज हमें सुनने को मिल रही है। लेकिन संसारी व्यक्ति के चक्षु, ऐसी उसका अंतःकरण इतना शुद्ध नहीं हो सकता कि वो भगवान की इन रहस्यमय लीलाओं को देख पाए। इसके लिए तो हमें दिव्य शरीर चाहिए, संत की कृपा चाहिए, तो हम इन लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जब हरिदास जी तानपुरा लेकर संगीत शुरू करते हैं तो संपूर्ण वृंदावन झूमने लगता है और कुंजों के भीतर से निकलकर नुपुरों की सुमधुर झनकार विठल विपुल जी को आश्चर्यचकित कर देती है। वे सोचने लगते हैं कि ये तो स्वामी जी के तानपुरे की झनकार नहीं है, फिर ये ध्वनि कैसी है और कहां से आ रही है? उनके साथ वही आए थे। एक दो बार उन्होंने स्वामी जी से पूछा भी तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि समय आने पर समझ जाओगे। इच्छा तो उनके अंदर हो रही थी, लेकिन हरिदास जी उनकी इच्छा को, उनकी उत्कंठा को बढ़ाना चाहते थे कि जब उनको भगवान का दर्शन हो तो वो, उनकी जिज्ञासा इतनी चरम सीमा पे होनी चाहिए कि बस देखते ही वो उसमें भाव विभोर हो जाए। गुरु हमारे अंदर ऐसी जिज्ञासा पैदा करते हैं कि हमारा दिल भी इतना आतुर हो जाए कि उन प्राण प्यारों से मिलने के लिए हमारा दिल तैयार हो। कोई व्यक्ति आके कहने लग जाए हमें भगवान के दर्शन करा दो या मुझे एक दिन में ज्ञान दे दो, तो देखिए इतनी सस्ती चीज तो है नहीं कि एक दिन में या एक ही सत्संग से उसका लाभ हमें मिल जाएगा। गुरु सेवा, गुरु कृपा और प्लस जिज्ञासा, जब संत के सानिध्य में हम रहते हैं, उनके अनुभव को सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर में जिज्ञासा प्रकट होती है। और जब वो जिज्ञासा इतनी तीव्र हो जाती है कि हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहते हैं भगवान को आना ही पड़ता है। इधर गोविंद जी ने सोचा कि कई वर्ष हो गए विठल विपुल वापस नहीं आया। उनका हृदय पुत्र वियोग से व्याकुल हो गया।
देखिए वो तो पुत्र वियोग में व्याकुल हो रहे हैं, और उनका पुत्र किस जिज्ञासा में व्याकुल है। तो परिवार का कोई भी सदस्य गुरु के पास हो तो व्यक्ति को व्याकुल नहीं होना चाहिए। वो इतनी सही जगह बैठा है, जीवन को तारने के लिए बैठा है, और किसी की मार्ग की बाधा भी नहीं बनना चाहिए। भगवान का मार्ग तो बड़े भाग्य से मिलता है, उसका हम जितना समर्थन करेंगे तो उसका भी कहते हैं फल हमें मिल जाएगा, लेकिन हम विपरीत होंगे तो फल कहां से मिलेगा। तो गुरु कहते हैं समर्थन करना चाहिए। पुत्र से मिलने की इच्छा से अधीर होकर जैसे ही वे वृंदावन जाने के लिए तैयार होने लगे तो उनके पिता सुधीर जी ने उन्हें रोक दिया और उनके स्थान पर उनके दूसरे भाई जगन्नाथ जी को वृंदावन भेज दिया। जगन्नाथ जी जब वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने लताओं से घिरे हुए निकुंज के द्वार पर तानपुरा बसते हुए स्वामी हरिदास जी और विठल विपुल जी के दर्शन किए। दोनों ध्यान मग्न से थे। अच्छा, उनके पिता को क्यों नहीं भेजा? गोविंद दास जी को क्यों नहीं भेजा? कि ये पुत्र मोह में वहां जाएगा और उनके भजन में क्या पैदा करेगा? विघ्न। तो जगन्नाथ जी को भेज दिया। लेकिन अगर गोविंद दास जी को भेजते तो उनके चक्षु में क्या था? पुत्र प्रेम, पुत्र मोह। तो शायद पुत्र मोह वाली वो आंखें उस दिव्य दृश्य को अनुभव भी ना कर पाए। तो जब भी कहते हैं ना वृंदावन की नगरी में जाना तो सब कुछ भूल के जाना कि मैं भगवान की नगरी में आया हूं, भगवान के दिव्य अनुभवों का मुझे अनुभूति हो। भगवान ने यहाँ पे लीलाएं करी है, संत उस लीला में लीन रहते हैं, उस लीला का अनुभव हो। मन में संसार को लेकर अगर भगवान के द्वार पर जाएंगे तो हम क्या लेकर गए? पात्र में तुम्हारे कूड़ा ही रहा तो हमें अनुभव कहां से होगा? तो कभी हम उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो उनके पिताजी जानते थे कि विघ्न पैदा होगा, तो जगन्नाथ जी को भेज दिया। कुछ देर बाद जब स्वामी जी स्थूल जगत में वापस लौटे, उस समय वो दोनों किस लीला में है? भाव लीला में। स्थूल जगत में वापस लौटे तो उन्होंने जगन्नाथ जी की ओर देखा और कहा, स्थायी रूप से वृंदावन के लिए कब आ रहे हो? उत्तर में जगन्नाथ जी चरणों में लिपट गए, बोले, गुरुदेव अब मुझे जाने के लिए ना कहें। देखिए वो तो भाव लीला में है, उस भाव को देख के ही उनका भाव चेंज हो गया। गुरु में कहते हैं हमारा प्रेम गुरु से इतना होना चाहिए कि हम उस भाव तक पहुंच पाएं और आपके संग से जुड़े जो लोग हैं उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाए। हमारा तो हृदय संसार के मोह में परिवर्तन रहता है, संसार के मोह में भीगा रहता है। कभी बच्चे की सोच, कभी पति की सोच। अरे भगवान हमारे लिए सोच करे बैठे हैं, देने के लिए बैठे हैं। उन भगवान के लिए, उनकी लीलाओं में जाने के लिए हमारा मन कितना आतुर होता है। तो हमारे मन पर माया का पर्दा है, तभी तो हमें भगवान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती। हमें प्रार्थना करनी चाहिए गुरु से कि हमें भी उस दिव्य लीला में प्रवेश करने का मार्ग बताएं, हमें भी भगवान के दर्शन हो ना। संसार के तो कुछ कुछ बन के हम आए हुए हैं, कुछ कुछ बन के चले जाएंगे, मिलेगा क्या? लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो ये मानव देह जो हमें मिली है इसका लक्ष्य छूट जाएगा। तो देखिए जब जगन्नाथ जी ने उनको इस भाव मुद्रा में देखा तो उनके चरणों में गिर जाते, कहते मुझे जाने के लिए मत कहो। और हमें संसार में जाने की कितनी जिज्ञासा रहती है, हमें कितने काम करने हैं, कब लौटेंगे हम अपने काम को पूरा कर कर भगवान के चरणों में। प्रसन्न होकर स्वामी जी ने कहा, मैं तो चाहता हूं कि सब प्राणी जल्दी जल्दी इस रस वृंदावन में आ जाएं ताकि विभिन्न योनियों के चक्कर काटने से बच जाएं। तो यानी कि वृंदावन की परिक्रमा जो व्यक्ति करता है विभिन्न योनियों के
चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। ऐसी योनियां भुगतनी नहीं पड़ती। व्यक्ति तो कहता है मुझे कोई साधन मिल जाए, किसी ज्योतिष से कोई मार्ग मिल जाए। अरे वृंदावन की नगरी ही सभी योनियों को छुड़ाने वाली है। सत्संग क्यों विशेष बताया? देखिए सत्संग की विशेषता क्या है? संत कृपा। व्यक्ति किसकी कृपा चाहता है? मूर्तियों में कृपा ढूंढना चाहता है। वो कृपा जहां पर विराजमान है वहां की तरफ उसका जुड़ाव ही नहीं होता, सत्संग की तरफ प्रेम नहीं होता, जिज्ञासा नहीं होती, तो कृपा भी नहीं होती। स्वामी जी जिस निकुंज के द्वार पर बैठकर संगीत की रागिनी छेड़ते हैं, उसके भीतर कौन विद्यमान है जिससे वे एकांत में बातें करते हैं? इस कौतूहल से विठल विपुल जी ने कई बार झांक कर देखा। कहते हरिदास जी किस लीला में लीन रहते हैं। अब देखिए संग करते हैं हरिदास जी का, लेकिन संग से जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। गुरु के पास हम जितनी बार भी आते हैं हमारे अंदर प्रश्न होते हैं, हमारे एक प्रश्न का समाधान होता है, हम दूसरा प्रश्न लेकर आ जाते हैं। लेकिन भगवान की जिज्ञासा का वेट करते हैं कि ये मेरे पास भगवान की जिज्ञासा के लिए कब आएगा, कि आप जिस आनंद में लीन रहते हैं, जिस प्रेम में लीन रहते हैं, वो मुझे चाहिए। अब हरिदास जी खुश क्यों हुए? क्योंकि जगन्नाथ जी ने उनके उस भाव को पहचान लिया। कोई व्यक्ति आए तो क्या कहेगा? अरे होंगे कोई संत, होंगे ध्यान में, लेकिन वो जिस भाव में थे उनको पहचान लिया। और ऐसे ही विठल विपुल जी उनके साथ रहकर सोच रहे हैं कि हरिदास जी किस लीला में रहते हैं, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं होती। वो सोचते थे कि मैं भी आंख बंद कर कुछ देखने का प्रयास करूं कि हरिदास जी जिस लीला में लीन है मैं भी जाऊं उसमें, लेकिन अंधकार के अलावा उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता था। देखिए इस अंधकार में भगवान के दर्शन हो जाए, ये तो गुरु कृपा से संभव है। व्यक्ति सोच ले कि भाई गुरु जैसा मैं भी बन जाऊं, मैं भी आंख बंद करके बैठ जाऊं, मुझे भी अनुभव हो जाए, तो खाली कॉपी करने से कुछ नहीं होता। किसी से कोई चीज चाहिए तो उसके लिए पहले दैन्यता चाहिए, दैन्य भाव चाहिए। एक दिन तो वे उसमें घूमकर भी देखाए। इस विषय में उन्होंने जगन्नाथ जी से भी कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि स्वामी जी की लीला तो स्वयं ही जाने। ये जो भी रहस्य है वे स्वामी जी की कृपा से ही ज्ञान गोचर हो पाएगा। यानी कि जिस सेवा कुंज में वो भावलीन होते थे वो किसी और को दिखाई नहीं देता था। अगर दिखाई पड़ता तो विठल विपुल जी पहले ही देख लेते, लेकिन सब कुछ सामने होते हुए भी संत की कृपा नहीं है। निधिवन में बैठे हैं, सेवा कुंज में भी जाकर देखा है, लेकिन वो दृष्टि नहीं है कि वो उस दृश्य को देख पाए। वो दृष्टि हमें गुरु से मिलती है। सत्संग में सभी व्यक्ति बैठते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन वो दृष्टि हर एक किसी व्यक्ति को नहीं मिलती। दैन्यता। इसी बीच एक बार स्वामी जी ने विठल विपुल जी को अपने पास बुलाया। तुम जानते हो आज किसका जन्मदिन है? विठल विपुल जी ने कहा नहीं। ठीक है, ना जानना ही अच्छा है। देखो आज तुम्हारा ही जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं तुम्हें एक सौगात देना चाहता हूं। विठल विपुल जी ने कहा मुझे सौगात नहीं चाहिए, मेरी तो केवल एक ही चाह है कि आपके निकुंज का रहस्य जानूं और आपके प्राण आराध्य श्याम कुंज बिहारी के स्वरूप की मुझे एक झलक मिले। जो चीज हरिदास जी को दिख रही है, जिस लीला में वो हैं, अगर वो सबको दिख रही होती तो ये प्रश्न ही नहीं उठता। तो कहने का मतलब है किसी कारण से प्रश्न जब संत के पास आया तो उन्होंने वो दृष्टि भी दी कि वो उस भाव को समझ पाए। यानी कि गुरु जब हमें कोई सेवा देते हैं तो उसको करने का सामर्थ्य भी देते हैं। जो सेवा हमें मिलती है
वो ये सोचकर मिलती है, गुरु जानते हैं कि इसके अंदर ये सामर्थ्य है कि वो इस काम को कर पाएगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो वो सामर्थ्य हमारे अंदर डेवलप करनी होती है। जैसे श्री हनुमान जी को भगवान ने सेवा दी, देखिए संजीवनी बूटी के लिए चले गए, लंका को लांघने चले गए, तो हनुमान जी कहते हैं भगवान सामर्थ्य कहां से आया, वो आपकी सोच में था। तो जो कार्य कि मेरे द्वारा किया गया वो आपकी ही कृपा है, मेरे अंदर सामर्थ्य कहां से आया, आपने मुझे चुना तो वो सामर्थ्य भी आपने मुझे दिया। तो जब हम गुरु के द्वारा प्रदत्त कोई भी कार्य करते हैं, निष्काम कर्म में जाते हैं, तो भगवान वो सामर्थ्य उस शिष्य में दे देता है। तो हमारी सोच बड़ी होगी तभी तो हमें सामर्थ्य देंगे, हमारे अंदर सोच बड़ी नहीं होगी तो भगवान हमें सामर्थ्य कहां से देंगे। हम तो अपना सामर्थ्य संसार में ही मानते हैं, ये तो कोई भी कर सकता है लेकिन विशेष कार्य, भगवान की लीलाओं से संबंधित कार्य, सत्संग से संबंधित सेवा जब हमें मिलती है तो कहते हैं वो है सामर्थ्य का प्रागट्य, कि मैं इस काबिल बना कि मैं इस सेवा को कर पाया। तो इसलिए अपनी सोच, अपना भाव इतना विशाल रहना चाहिए, चाहे मैं उसके लायक हूं या नहीं हूं, लेकिन मेरा भाव होगा तो गुरु हमें उस लायक बना देंगे। तो हनुमान जी के अंदर श्री राम जी के प्रति भाव था कि मैं आपकी सेवा में रहूं। तो भगवान ने देखी शक्तियां भी श्री हनुमान जी को मिली, शक्तियां तो उनके पास थी लेकिन उनको पुनः जागृत किया, किसके वचन ने, श्री राम जी के वचन ने। ऐसे ही हमारे अंदर भी वो सारी शक्तियां हैं, लेकिन जब हम संकल्प करते हैं कि हमें भगवान के रास्ते पर चलना है, हमें निष्काम कर्म करना है, हमें गुरु के द्वारा दिए प्रदत्त कर्म को आगे बढ़ाना है, तो वो शक्तियां भी हमें प्राप्त होती है, वो सामर्थ्य भी हमें प्राप्त होता है। हम सोच लेंगे हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम संसार में नहीं कुछ कर पाए, भगवान में हम क्या करेंगे, सोच हमारी इतनी छोटी होती है तो भगवान की कृपा के तो हम पात्र कभी बनेंगे ही नहीं। बड़ी सोच कि ये कथा हमने सुनी है, ऐसा प्रेम हमारे अंदर जागृत हो, तो हमारे अंदर इच्छा होगी तो इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान साधन अपने आप करेंगे। वो भगवान का काम है साधन करना, हमारा काम क्या है, उस भाव को बनाना। तो देखिए जब उन्होंने उनसे प्रश्न किया था कि सेवा कुंज में आप क्या करते हैं, निकुंज लीला के मुझे दर्शन हो, तभी हरिदास जी ने उनको वो दर्शन करवाए थे, लेकिन एकदम से तो नहीं करा दिए, समय लिया उन्होंने। विठल विपुल जी आनंद से सिहर उठे, स्वामी जी नेत्र मूंद करके बैठ गए, हाथ तानपुरे पर था, स्वामी जी ने गाना प्रारंभ करा। तभी नील गौर प्रकाश की किरणें फैलने लगी और सहसा परस्पर हाथ थामे मुस्कुराते हुए श्यामा कुंज बिहारी के दर्शन हुए। जैसे ही वो सेवा कुंज में गए, हरिदास जी ने गाना प्रारंभ किया इधर, और उधर विठल विपुल जी को निकुंज बिहारी के दर्शन प्राप्त हुए। प्रिया प्रीतम मुस्कुरा रहे थे। गीत समाप्त होते ही प्रिया जी बोली, ललिते स्वामी जी सकपका गए। फूल हो गए किशोरी जी, आपका मुग्धकारी स्वरूप ही ऐसा है। बिहारी जी बोले, ललिते तुम्हारी इच्छा पूरी हो, अब हम यहां इसी रूप में रहेंगे। तो हम निधिवन में जाते हैं तो भगवान आज भी उसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। देखिए उसके लिए तो भक्ति चक्षु चाहिए। तो वो जिस लीला में हरिदास जी ने उनके दर्शन किए, विठल विपुल जी को दर्शन कराए, तो वो नित्य वहां वास करते हैं। स्वामी जी ने विह्वल होते हुए कहा, प्राणधार आप ऐसे ही हैं, निकुंज के बाहर आपकी सेवा कैसी होगी। बिहारी जी मुस्कुराए, सेवा तो लाड़ प्यार की होगी, समझ गया, प्रेम सिंधु मराल। स्वामी जी ने निश्चिंत होकर कहा, एक प्रार्थना और,
हे प्रभु, कैसी बांकी छवि है, क्या इस अद्भुत रूप सौंदर्य को जगत की आंखें झेल पाएंगी? आप दोनों एक ही रूप हो जाए, एक रूप जैसे घन दामिनी। प्रिया प्रीतम एक रूप हो गए, वह छवि बांके बिहारी जी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। बांके बिहारी लाल की जय का स्वर संपूर्ण निधिवन जी व उसके चारों ओर गूंजने लगा। तो यानी कि जो कुंज बिहारी का स्वरूप जो है, बांके बिहारी का स्वरूप है, वो राधा कृष्ण का स्वरूप है। कहते हैं कि भक्त आपके इस तेज को सहन ही नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपना एक श्री विग्रह प्रकट किया, वो राधा कृष्ण का दोनों का ही रूप है। तो देखिए, जब प्रिया प्रीतम के दर्शन हुए तो संत हरिदास जी हैं, तो उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगे, वो थोड़े दुखी से हुए। तो इनके शिष्य पूछते हैं कि आज तो इतना अच्छा दिन है, मत आज तो प्रिया प्रियुजी के दर्शन हुए हैं, आज तो बांके बिहारी खुद प्रकट हुए हैं, तो आपके नेत्र इतने दुखी क्यों हैं? तो हरिदास जी कहते हैं कि भगवान ने तो यहाँ पर नित्यवास करने का वचन दे दिया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि जो प्रिया प्रीतम महलों में रहने वाले हैं, वो जब यहाँ रहेंगे, वास करेंगे, तो उनकी सेवा कैसे होगी? उनको तो नित्य नए नए भोग लगते हैं, सेवा होती है उनकी। हम एक लंगोटी में रहने वाले, हम कैसे उनकी सेवा करेंगे? मैं ये सोच रहा हूं, यानी कि उनको असुविधा होगी। भगवान हमारे प्रेम के कारण आ तो गए, लेकिन हम असमर्थ हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो भगवान उनको वचन देते हैं कि नित्य नित्य इन चरणों से क्या प्रकट होंगी? 12 मुद्राएं प्रकट होंगी, और तुम अपनी इच्छा से जैसा भोग भगवान को प्रकट करना चाहो वो प्रकट करना, साधु संतों को खिलाना भी। तो देखिए, कहते भगवान की सेवा का भाव आया तो भगवान ने साधन भी बना दिया। वो तो संत हैं, तो एक लंगोटी में रहते हैं, कुछ चने वो खाया करते थे, अन्न भी ग्रहण नहीं करते थे। कहते नित्य उस प्रेम लीला में ही लीन रहते थे। कहते मेरा इन सब चीजों में ध्यान रहेगा तो मैं अपने भगवान की लीला से समय कैसे निकालूंगा? तो ना भोजन ग्रहण करते थे, ना वस्त्र ग्रहण करते थे, भगवान की लीला में रहते थे। तो वो कुछ हिस्सा वृंदावन के कहते हैं ना जीव जंतु को देते थे, कुछ हिस्सा साधु संतों में बांटते थे, कुछ वहां के शिष्यों में बांटते थे। जो भोजन यानी कि जो भोग भगवान के लिए बनाया जाता था, तो भगवान को भी ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि ये मुझे तो इतने अच्छे अच्छे भोजन प्रसादी लगाता है और खुद कुछ नहीं खाते। तो भगवान ने प्रकट होकर हरिदास जी को कहा कि तुम इसमें से बिल्कुल भी नहीं खाते। कहते हैं कि जो प्रसाद बनता था उसमें एक जो सीख होती है, वो सीख उसमें डालते थे, और उसमें जितना प्रसाद, जैसे खीर बनाई है, खीर का प्रसाद उसमें जितना लग जाता था वो ही प्रसाद ग्रहण करते थे, बाकी सब खिला देते थे, वृंदावन में बांट देते थे। तो भगवान कहते हैं कि तुम प्रसादी लिया करो। तब से थोड़ा सा हरिदास जी लेने लगे थे, वो भी भगवान की इच्छा पर कि भगवान की इच्छा है मैं खाऊं, मेरी स्वामी हरिदास जी ने अपने अव्यक्त निकुंज बिहारी श्यामा श्याम को रस विलासने के साथ ही साथ उनके प्रगट स्वरूप श्री बांके बिहारी जी को भी लाड़ लड़ाते रहे। एक स्थान पर की गई उनकी सेवा दूसरी जगह भी प्रकट हो जाती थी। स्वामी जी ने कुछ समय के पश्चात बिहारी जी को लाड़ लड़ाने की सेवा जगन्नाथ जी एवं उनके पुत्रों को दे दी। स्वामी जी ने बिहारी जी की 3 आरतियों का क्रम निर्धारित किया। सेवा के अवसर पर स्वामी जी स्वयं उपस्थित रहते थे और वे श्यामा जी की गद्दी के पास बैठकर राग गाते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण को एक तो इत्र और एक राग अत्यंत प्रिय था। सेवा का क्रम ऐसा है कि पहले श्री किशोरी जी की
गद्दी की सेवा होती है, बाद में बिहारी जी महाराज का श्रृंगार होता है। एक दिन जगन्नाथ जी दत्तचित होकर प्रिया जी का श्रृंगार करने में संलग्न थे। वे चंद्रिका उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुके कि प्रिया जी ने प्रकट होकर उनकी गुदरी उठाकर दूर रख दी और अपनी चुंदरी उड़ा दी। गोस्वामी जी ने अपने ऊपर चुंदरी देखी तो हड़बड़ा गए, ये कैसा अपराध हो गया? तो प्रिया जी बोली, ऐसे ही रहो। तो एक बार एक संत कथा कह रहे थे, यानी कि भगवान बांके बिहारी जी के बारे में बता रहे थे। तो वो संत विचरण कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना तो भगवान के प्रति इच्छा तो थी, सुनने के बाद इच्छा और प्रबल हो गई। अब उनके अंदर में आया कि हमें बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने पूछा कि बिहारी जी को क्या पसंद है? तो उन्होंने कहा कि उनको राग अति प्रिय है और उनको इत्र अति प्रिय है। तो कहते हैं कि राग तो हम सीख नहीं सकते, वो अत्यंत कठिन है, लेकिन हम बिहारी जी की सेवा में इत्र लेकर जाएंगे। तो जिस समय वो वृंदावन में आए तो उस समय मंदिर खुलने का समय नहीं था। जो हरिदास जी थे वो यमुना पुलिंग पर थे। तो शिष्य उनको कहते हैं कि इतने आप महाराज जी के दर्शन कराइए। तो उस समय स्वामी जी यमुना पुलिंग पर बैठे थे। प्रिया प्रियतम की होली लीला में संलग्न थे। अब बैठे तो थे, वो ध्यान अवस्था में थे, लेकिन वो ध्यान मुद्रा में भाव लीला में थे। सहसा प्रिया जी की पिचकारी का रंग समाप्त हो गया। अब वो उस भाव लीला को बता रहे हैं कि उस भाव लीला में क्या चल रहा था। और उस समय वो जो व्यक्ति आया था इत्र लेकर, वो वहीं पास में बैठ गया। अब उन्होंने देखा कि स्वामी जी भाव लीला में, तो उन्होंने उसमें डिस्टरबेंस करनी सही नहीं मानी और हम वेट करने लग गए। स्वामी जी ने बिना नेत्र खोले भक्त की ओर हाथ बढ़ा दिया और इत्र की शीशी यमुना पुलिंग में उड़ेल दी। भक्त अत्यंत दुखी हुआ। कहते इतने मुश्किल से तो मैं बिहारी जी के लिए इत्र लेकर आया और स्वामी जी ने ये क्या किया, सारा इत्र मेरा यमुना जी में डाल दिया। लेकिन वो कुछ बोला नहीं, चुप रहा। दुखी तो था अंदर से, लेकिन वेट करने लगा। स्वामी जी ने जब नेत्र खोले तो जगन्नाथ जी को कहा कि भक्त को बिहारी जी के दर्शन करा दो। जिस समय वो भावलीला में थे, उस समय उन्होंने भावलीला में जो चल रहा है वो काम किया। क्योंकि जो ये होली होती है ना, कहते हैं जब तो अगर गुलाल रंग देते हैं तो उस व्यक्ति की जीत होती है। और जो प्रिया जी की सारी सखियां थी, वो प्रिया जी को जिताने में ही लगी हुई थी। तो हरिदास जी उस समय किसका किरदार निभा रहे हैं? ललिता जी का अवतार है ना वो। तो प्रिया जी की सखी का अवतार, यानी कि सखी का रोल प्ले कर रहे हैं वहां पर। तो प्रिया जी को जिताने के लिए कि अगर कृष्ण भगवान ने उनको रंग लगा दिया तो कृष्ण भगवान जीत जाएंगे, तो उस समय इत्र उनके हाथ में आया तो उन्होंने इत्र उड़ेल दिया। वो यमुना पुलिंग में गया, लेकिन इत्र कहाँ गया? भाव से देखे तो राधा जी की उस बाल्टी में गया जिसमें वो पिचकारी भर रही थी। जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने कहा कि वो सारी बात को समझ गए। जैसे उन्होंने देखा कि इनका मुख ऐसा हो रहा है तो उन्होंने कहा इनको बिहारी जी के दर्शन करा लाओ। जगन्नाथ जी ने जैसे ही मंदिर का पट खोला तो इत्र की खुशबू को वहां सर्वत्र व्याप्त देखकर भक्त अचंभित रह गया। वो सोचने लगा ये तो चमत्कार हो गया कि जो इत्र मैं लेकर आया था उससे तो सारा कुंज महक रहा है। तो मतलब वो जान जाते हैं कि हरिदास जी कोई साधारण संत नहीं है। वो समझ गए, वो सारी बात को समझ गए कि उनका इत्र कहाँ गया था। इसी प्रकार किसी भक्त को पारसमणि मिल गई और वह उसे लेकर स्वामी हरिदास जी के पास गया और बोला, आप इस मणि को स्वीकार कर लीजिए तथा मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। स्वामी जी उसकी आसक्ति समझ गए और बोले, पहले जाकर इस
पारस पत्थर को यमुना में डाला हो। अब शिष्य तो बनना चाहते हैं, लेकिन क्या देकर? पारसमणि देकर। लेकिन उनके लिए पारसमणि क्या है? उनके लिए वो पत्थर के समान है। जिसको सच्चा पारस मिल गया हो, उसका इन पारस से मोह थोड़े ना होगा। वह भक्त परेशान हो गया, पर करता भी क्या? स्वामी जी ने आदेश दिया है। स्वामी जी की आज्ञा मानकर वह चला गया और मणि को यमुना जी में डाल दिया। कहते ना, गुरु कुछ आज्ञा कह दे तो बिना सोचे समझे उस काम को कर देना चाहिए। उसके पीछे कोई गुप्त रहस्य होता है। मणि यमुना में डालने के बाद उसका मन चलने लगा। आज्ञा तो पूरी कर दी, लेकिन मन चल रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, गुरु कुछ कह दे, करना तो पड़ता है, लेकिन अंदर मन चल रहा होता है। लेकिन कुछ ही पल में उसने देखा कि जमीन पर उसके चारों ओर मणि जैसे बहुत से बहुमूल्य पत्थर बिखरे पड़े थे। स्वामी जी उसके पीछे ही खड़े थे। बोले, इन मणियों में से अपनी मणि पहचान कर ले लो। वह भक्त उनके चरणों में गिर गया। स्वामी जी की कृपा से उसका विवेक जागृत हो गया। मैं तो एक मणि लेकर आया था हरिदास जी का शिष्य बनने, कि मैं क्या दे रहा हूं? मैं तो कुछ दे रहा हूं, पैसा दे रहा हूं। लेकिन उनके लिए तो उस मणि का क्या मोल? ऐसी कितनी मणियां प्रकट कर दे। तो व्यक्ति वेशभूषा को देखकर, रहनी सहनी को देखकर सोचता है कि मैं तो संत को कुछ दे रहा हूं, मैं तो कुछ दान कर रहा हूं। अरे हम क्या दान कर सकते हैं? उनका ही दिया हुआ थोड़ा सा होता है, लेकिन उनके पास तो भंडार होता है। तो दो तो उस भाव से दो कि उनका ही दिया हुआ है। इसी प्रकार एक दिन बादशाह अकबर ने तानसेन के गायन पर रीझ कर कहा कि तानसेन, तुम्हारे जैसा संगीतज्ञ मुझे नहीं लगता इस संसार में कोई होगा। तानसेन ने कान पकड़े और बोला, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। वो जहां पानी के पास खड़ा था, उस पानी में से एक बूंद लेकर कहता है कि मैं इस बूंद के बराबर हूं। मतलब मेरा गायन इस बूंद के बराबर है, और मेरे गुरु तो सागर है। मैंने तो एक बूंद ही सीखा है। मेरे गुरु हरिदास जी के आगे मैं कुछ भी नहीं हूं। बादशाह ने कहा कि एक दिन उन्हें हमारे दरबार में दावत दो, हम उनका संगीत सुनना चाहते हैं। अब राजा तो संगीत प्रेमी तो था ही। जैसे ही तानसेन जी ने बताया उनको अपने गुरु के बारे में, उनके अंदर इच्छा हुई कि जब तानसेन का संगीत इतना अच्छा है तो उनके गुरु का संगीत कितना अच्छा होगा। इस गुरु से शिक्षा ली है। तो तानसेन ने कहा कि उनके गुरु सिर्फ अपने प्राण प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के लिए ही गाते हैं, किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं, और ना ही धन में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। अगर आप उनसे सुनना चाहते हैं तो अपने पद को भुलाकर वह बादशाही के रूप को ढककर चलना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं कि अगर राजा बनकर आप उनके सामने गए तो आपको उनका गायन सुनने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो भगवान के भाव में रहते हैं। भगवान का भक्त बनकर जाएंगे तो शायद कुछ कृपा कर दें वो। तो कहते हैं कि आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा और आपको अपना ये अकबर वेश है ये छुपाना पड़ेगा। देखिए, गुरु से मिलने का रास्ता भी गुरु का भक्ति बता सकता है। अकबर ने कहा, ठीक है, हम वहां जाकर उनका दीदार करेंगे। तानसेन ने कहा, आप अगर सेवक के रूप में तानपुरा उठाकर चले तो शायद स्वामी जी का भजन सुनने में सफलता मिल जाए। तो कहते हैं, आप मेरे सेवक बन जाइए और मेरा तानपुरा उठा लीजिए, तो हो सकता है स्वामी जी के दर्शन करने का और उनका गायन सुनने का मौका मिल जाए। वो किसी से नहीं मिलते हैं। बादशाह राजी होकर साथ में चल दिए। देखिए, कुछ प्राप्त करने के लिए ना कुछ भी बनना पड़ जाए, ये हमारा सौभाग्य है। वो राजा, और कहां तानसेन उनके राज्य में गाने वाले। लेकिन अकबर के अंदर में इच्छा है, साधु संतों से मिलने के लिए वैसे उत्सुक रहते थे। तो इच्छा को पूरी करने के लिए वो कुछ भी बनने को तैयार है। व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। इस कारण से कम उनको हरिदास जी के दर्शन तो हुए।
उन्हें स्वामी जी का संगीत सुनने का मौका मिला। संगीत सुनकर बादशाह कृतकृत्य हो गए और अपने वास्तविक रूप को प्रकट करते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। अभी गलती हो गई। उन्होंने कहा स्वामी जी कुछ सेवा बताइए। मतलब ये हो गया ना कि मैं तो राजा हूं, मैं आपके गायन से इतना प्रभावित हुआ हूं कि मेरे पद के अनुसार आप मुझे सेवा दीजिए, मैं उसको पूरा करूंगा। मतलब ये प्रकट कर दिया कि मैं राजा हूं। कुछ सेवा बताइए। स्वामी जी हंसकर बोले सेवा करोगे? और अपने शिष्य से कहा इन्हें बिहार घाट की उस सीढ़ी को दिखा दो जिसका एक कोना क्षतिग्रस्त हो गया है। बादशाह को स्वामी जी द्वारा बताई गई सेवा अपने ऐश्वर्य की तुलना में बहुत छोटी लगी। अब उनको क्या लगा, मैं तो राजा हूं, मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, ये मुझे बहुत बड़ी सेवा दे। तो उन्होंने क्या कहा कि एक कोना क्षतिग्रस्त हो गया। तो उनको ये अपने पद के अनुसार बड़ा एक व्यंग लगा। स्वामी जी ने कृपा करके उन्हें कुछ देर के लिए दिव्य दृष्टि दी कि अब आया है तो इस रहस्य को भी जान ले, जिससे वे ब्रह्मांड अधिपति श्री कृष्ण के धाम के परम ऐश्वर्य की एक झलक को देख पाए। देखिए हमें तो क्या लगेगा, वृंदावन एक नगरी है, लेकिन उसका हर एक कोना दिव्य है, लेकिन उसको वही देख पाता है जिसको संत दिखाना चाहे। अकबर ने जब बिहार घाट जाकर उस क्षतिग्रस्त सीढ़ी को देखा तो उस पर जैसे बहुमूल्य रत्न जड़े थे, वैसा एक रत्न भी उसके खजाने में नहीं था। अब उसके अहंकार को तोड़ने के लिए हरिदास जी ने लीला करी कि तुम क्या संत की सेवा करोगे, तो क्या वृंदावन की सेवा करोगे। तो बादशाह को ये देखकर बड़ा अद्भुत लगता है। वापस आकर वह भक्त हरिदास जी के चरणों में झुक गया। तो इसलिए संत के पास जाएं तो संत जो सुनाना चाहते हैं ना उसको सुनने का प्रयास करें। अपने आप को अगर हम कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे तो उनकी उस प्रेम से भी हम वंचित रह जाएंगे। चलो वो राजा थे लेकिन उनके अंदर जिज्ञासा थी, उन्होंने जिज्ञासावश सुना, प्रेम से सुना, तो संत ने भी उन पर कृपा कर दी। हरिदास जी के बहुत से शिष्य हुए, जिनमें से गोस्वामी जगन्नाथ जी के 3 पुत्र में से गोपीनाथ जी श्रृंगार सेवा के, श्री मेघश्याम जी राजभोग सेवा के और श्री मुरारी दास जी शयन भोग सेवा के अधिकारी थे। मेघश्याम जी के 4 पुत्रों में से दूसरे पुत्र बिहारी दास जी को स्वामी जी की विशेष कृपा प्राप्त हुई। वे सतत स्वामी हरिदास जी के साथ रहते। अंत में स्वामी जी ने बिहारी दास जी के समक्ष प्रियालाल की लीलाओं को उजागर किया और इन्हें अपने अव्यक्त निकुंज श्यामा श्याम की सेवा का कार्य सौंपकर नित्य लीला में प्रवेश कर गए। उनके माध्यम से हमें देखिए भगवान की अद्भुत लीलाओं के बारे में सुनने को मिला। ये तो हम सुन रहे हैं, अभी हमने उसको महसूस नहीं किया है, लेकिन कहते हैं ना कि जिज्ञासा हो और इच्छा हो तो संत की कृपा के द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा भी हम भी उस चीज में जा सकते हैं। कई बार कहते हैं ना कि भगवान साधन से नहीं, भगवान प्रेम से मिलते हैं। हो सकता है हमने साधन अत्यंत किए हो लेकिन हमें वो चीज ना मिली हो, और प्रेम के द्वारा, सेवा के द्वारा हमें कुछ करना ना पड़े और गुरु की कृपा हम पर हो जाए। तो इसलिए सभी संतों ने गुरु की कृपा पर विशेष महत्व दिया है कि गुरु की कृपा से ही हम भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा साधक चाहिए जिज्ञासु कि जो कुछ भी ना चाह करके सिर्फ भगवान को चाहे, जिसके अंदर में कोई इच्छा ना हो, खाली भगवान के प्रेम की इच्छा हो, संतों की सेवा करने की इच्छा हो, गुरु के अंग संग रहने की इच्छा हो। तो हम भी वैसा साधक बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिज्ञासा चाहिए। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। आज ये प्रसंग हमने लिया,
बस भगवान से ये प्रार्थना है कि हम भी उस लीला के देखने के योग्य बने। ऐसी भाव लीला में प्रवेश करने के लिए भगवान वैसे दिव्य चक्षु हमें भी प्रदान करे। तो सुनने मात्र से सुनते सुनते एक दिन कब हम उसमें विलीन हो जाएंगे कुछ पता नहीं, लेकिन लगे तो रहे, जिज्ञासा तो हमारे अंदर में, भाव तो हो कि गुरु हमें उस भाव तक पहुंचा दे। गुरु पहुंचा सकते हैं, उनके पास वो सामर्थ्य है, हमारे पास तो वो सामर्थ्य भी नहीं है। वो कहते ना, विठल विपुल जी सोचते थे, आंखें बंद करते थे तो उनको अंधकार दिखाई देता था, लेकिन संत कृपा से वो दर्शन कर पाए। ऐसे ही अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो संत सेवा जीवन में जरूर होनी चाहिए। गुरु भगवान के शुक्राने।